वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सर्कल स्टडी विद पारुल। लास्ट क्लास में बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज किए थे, सुपर हेक्सागन से कुछ और फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे एंड अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी देखी थी अलग अलग टाइप की कि हम किस तरीके से अपने फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं जो हमने सीखे हैं। ठीक है, आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। फॉर्मूलाज हम देखेंगे लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे कि रेशोज हमारी क्या होंगी, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमारी क्या होंगी कुछ पार्टिकुलर एंगल्स पे। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि हम स्पेसिफिक एंगल्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हम कुछ पार्टिकुलर एंगल्स ही स्टडी करेंगे जो हम इजीली कर सकते हैं 10th लेवल पे, जिनको हम इजीली जिनके रेशोज फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सिर्फ वही स्टडी करेंगे। और वो एंगल हमारे लिए कौन कौन से होंगे देखो जरा। 0 डिग्री, 0 के बाद 30, 45, 60, आफ्टर 60 देयर इज 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास 5 एंगल्स हैं जिनको हम अपनी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का हमारा वैल्यू क्या आएगा इन पार्टिकुलर एंगल्स पे। तो हम 45 से शुरू करते हैं कि हम 45 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 45 हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का हम 45 डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम एक ट्रायंगल से करेंगे और देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 45 डिग्री करने के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारा एक एंगल तो 90 का होगा ही। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर करी है तो ए बी सी, और हमारा ये वाला एंगल हमने मान लिया है कि हम हमारा 45 का है, तो ये भी हमारा कितने का होगा, ये भी हमारा 45 का होगा। ठीक है, दिस वन इज 90 एंड दीज बोथ एंगल्स आर ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए, लास्ट क्लास में हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसमें हमने एक 9th का पॉइंट हमने रिकैप किया था कि इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स भी हमारी इक्वल होती हैं। तो ये दो हमें इक्वल एंगल दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो ये ए होगी, तो ये भी हमारी ए ही होगी। ठीक है, अब हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम अपना हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूज कितना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस AC स्क्वायर। अब हमें BC चाहिए तो AB हमारा क्या है, A विद स्क्वायर एंड दिस वन इज ऑल्सो A विद स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड दिस इज BC स्क्वायर हमारा क्या बन गया, 2A स्क्वायर। और जब हम अपना रूट स्क्वायर लेंगे दोनों साइड तो क्या बन जाएगा, BC इज इक्वल टू √2A बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, क्या बन जाएगा, √2A बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए, ये तो आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज जो हमने √2A फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस से। ट्रायंगल बना दी इसने, स्टूपिड, उसको छोड़ो, कोई बात नहीं। ये हमारा स्क्वायर है यहाँ पे और ये भी हमारा स्क्वायर है, और हमारी वैल्यू क्या आई है, हमारी वैल्यू आई है √2A आई है हमारी वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, अब हम अपना साइन से शुरू करते हैं। साइन के लिए हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कोने में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी के लिए लाल बटे कक्का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए साइन। अगर हम 45 डिग्री 45, अब इसमें कोई
ये वाला हमारा रूल नहीं लगेगा कि हम जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमारी P बनेगी और जो बच गई वो हमारी बेस बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमारे पास अब की बार सेम है। तो हम लेंगे साइन 45। साइन 45 हमारा क्या बनेगा? P/H। P हमारा कितना है? ये हमने √2a फाइंड आउट किया था। P is your A and H is your √2a। गॉट इट? ये हमारा आ गया साइन 45 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। वो हमारी क्या आई? A एंड A कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया हमारा 1/√2। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें चाहिए cos 45। cos 45 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? cos 45 के लिए फॉर्मूला B/H। B is your A and H is √2/a। A से A फिर से कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया हमारा 1/√2। ठीक है। नाउ कम्स टू 10। 10 का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 10 के लिए हमारा फॉर्मूला होगा tan 45 डिग्री। ये हमारा 45 जो हम थीटा एक्स वाई वो यूज करते थे उसकी जगह हमारा क्या आ गया है? 45। ये हमारा 45 थीटा की जगह आया। कंफ्यूज नहीं होना 45 देख के। ठीक है। और ये हमारा आएगा P/B। P हमारा कितना है? A एंड B इज योर अगेन A। तो ये हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमें पता है कि cos का उल्टा हमारा क्या बनेगा? सीकेंट बनेगा, सीकेंट थीटा। तो और ये हमारा क्या है? सीकेंट 45 डिग्री। और ये हमारा अब क्या बन जाएगा? √2। ठीक है। क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल करना होता है, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 आई थी हमने जब अपनी हेक्सागन से की थी। एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? cosec 45। और ये भी हमारा कितना आ जाएगा? √2। एंड cot इज रेसिप्रोकल टू 10 और ये हमारा आ गया 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो ये हमने 45 पे अपनी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का हमने क्या निकाल लिया है? वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ये आपको याद रखनी होंगी। इनका एक डायरेक्ट मेथड भी है जो हम कर सकते हैं अपनी टेबल बनाने के लिए। जिस तरीके से हमने सुपर हेक्सागन यूज की थी अपने फॉर्मूलाज को लिखने के लिए, क्योंकि हम क्रैम नहीं करना चाह रहे थे, तो ये वाली टेबल भी हम बना सकते हैं। सारे के जो हमारे पास 5 एंगल हमने ऊपर देखे थे, ये वाले एंगल इनके लिए, कि हम इन सारे एंगल्स के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेबल बनानी होगी 2-3 स्टेप फॉलो करके, जिससे आपको अपनी सुपर हेक्सागन कहाँ से आ गई बीच में, जिनसे आप अपने पर्टिकुलर एंगल्स वाली जो हम रेशो है वो हम अपनी लिख सकते हैं कॉपी में। खुद अपनी टेबल बना सकते हैं इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स पे अपनी 6 की 6 रेशोज के लिए। 6 की बजाय अगर हम 3 रेशोज के लिए भी निकाल लें तो बची हुई 3 रेशोज हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी रेसिप्रोकल है इनकी, जो हमारी कौन कौन है? कॉसेक थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट कॉट थीटा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी एक ट्रायंगल कंसीडर करके? 60 एंड 30 के लिए हम क्या करेंगे? हम अब फाइंड आउट कर रहे हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? अपनी रेशोज के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल, जिसकी हमारे पास तीनों साइड हमारी क्या है? इक्वल होंगी। ठीक है। इसकी हमने इक्वल साइड है इसकी सारी, और हमने मान लिया लेट ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज ए बी सी एंड ईच साइड को हमने क्या मान लिया? 2a हमने लेट कर लिया। Let each side of this ABC equilateral triangle is 2a। उसके बाद हमें एक एल्टीट्यूड चाहिए है जो हमारा C से आएगा AB पर, और हमें पता है कि एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल में
ऑपोजिट साइड को हाफ ऑफ करेगा, तो इसकी साइड इसकी लेंथ अगर 2a है तो एल्टीट्यूड से जो हाफ बनेगा a एंड a, हमारे पास इसके पार्ट बन जाएंगे 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड आ गया है, जिस पॉइंट को हमने d ले लिया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कितना था, ये हमारा 2a था, इसको हमने 2a यहाँ लिखा 2a, और इसको इसने हाफ ऑफ किया है, बाइसेक्ट किया है, तो ये हमारा बन गया दिस वन इज a एंड दिस वन इज ऑल्सो a, db इज a एंड ad इज ऑल्सो a। ठीक है, और ये एल्टीट्यूड है, तो यहाँ हमें 90 डिग्री हमारा एंगल मिल गया है। इसके अलावा एक चीज और, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि हमारा हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये होगा हमारा 60 डिग्री। अब एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, साइड के साथ साथ वो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम अपनी कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, ए डी सी। ठीक है, और एक चीज और हमें पता है कि दोनों की दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम किस तरीके से होंगी, 30-30, 60-60, और दीज टू एंगल आर ऑल्सो इक्वल, 90 एंड 90। तो हम एंगल से क्या बोल सकते हैं कि ए सी डी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज योर, दिस वन इज डी, दिस पॉइंट इज योर डी। ठीक है, दिस पॉइंट इज योर डी। ठीक है, अब हमें चाहिए, अब हम अपनी ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए सी डी, एंड ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने ए सी डी ली है तो आप भी इसी ट्रायंगल से ट्राई करेंगे। आप दूसरी ट्रायंगल भी ले सकते हैं जो हमारी है सी डी बी, ये वाली ट्रायंगल भी आप लेके चल सकते हैं। अब हम चलते हैं, पहले हम 30 डिग्री फाइंड आउट करेंगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के लिए हमारा फिर से वही फॉर्मूला हम लिख लेते हैं जरा, ये हो गया, और साइन 30, हम जब साइन 30 की बात कर रहे हैं तो साइन 30 हमारा देखो क्या होगा, जब हमने साइन 30 लिया है, इस ट्रायंगल को हम दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि हमें इसमें ज्यादा हौच पौच हो गया है, तो अगर कुछ और हम लिखेंगे तो वो बिल्कुल भी जो लिखा है वो भी समझ नहीं आएगा, तो हम ऐसे ही सिमिलर एक और ही ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए जरा, अब हमने अभी तक एल्टीट्यूड की अपनी लेंथ फाइंड आउट नहीं करी है। एल्टीट्यूड की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड तो चाहिए है, हमें हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमें एंगल दिया गया है 30 डिग्री, 60 का हम एक अलग ट्रायंगल ड्रॉ करके तब फाइंड आउट करेंगे, इसमें अगर किया तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको बाद में। तो इसमें देखिए हमें हमारे पास AC है 2A एंड AD है A, और हमें क्या चाहिए, अब हमें DC चाहिए, तो हम फिर से पाइथागोरस का यूज करेंगे, और पाइथागोरस हमारे पास क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर एंड प्लस में CD स्क्वायर। AD हमें दिया गया है A, उसका स्क्वायर हो गया, D हमें नहीं, CD हमें नहीं पता है, तो हमने ऐसे कैसा लिख लिया, और ये क्या बना हमारे पास 2A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितना बन गया 4A स्क्वायर, ये A इस साइड आएगा क्योंकि इसके सामने पॉजिटिव साइन है, ये इस साइड आएगा तो हमारे पास बन जाएगा A स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास CD स्क्वायर। अब हमारे पास ये कितना बन गया 3A स्क्वायर एंड दिस वन इज योर CD स्क्वायर, एंड जब हम रूट स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड के स्क्वायर हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 का हमें रूट स्क्वायर लिखना पड़ेगा, रूट, एंड ये बन गया हमारे पास A। तो हमने CD जो हमारे पास क्या था, हमारा एक लेंथ थी इस वाली ट्रायंगल की, तो वो हमने कितनी निकाल दी है, वो हमने निकाल दी है √3a, तो ये हमारी कितनी आ गई है √3a।
अब हम इस ट्रायंगल से अपनी सारी की सारी जो हमारी 30 एंड 60 वाली रेशो है वो हम अपनी सारी फाइंड आउट कर सकते हैं अपना फॉर्मूला लगा के। देखिए कैसे। ये हमारी ट्रायंगल है एंड ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, पहले हम चलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। अब देखिए ये 30 है तो हमने क्या किया था कि जो एंगल हमें दिया गया है जिसकी हमें रेशो फाइंड आउट करनी है उसके सामने हमारा कौन बनेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो 90 डिग्री है उसके सामने हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा मतलब कर्ण बनेगा। और जो बचा वो हमारा तीसरा रह गया, और कौन रह गया, हमारा बेस रह गया, आधार। ठीक है, अब देखो साइन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, P बाई एच। P बाई एच, P इज योर लंब एंड H फॉर कर्ण, हाइपोटेन्यूज। तो देखो अब यहाँ पे P हमारा कितना है, A, एंड H इज योर 2A। ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि साइन 30 हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। नाउ कम्स टू कॉस 30। कॉस 30 हमारा क्या बनेगा, कॉस के लिए क्या फॉर्मूला है, b बाई एच। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है b हमारा कितना है, बेस, आधार कितना है, √3a, और h कितना है हमारा, 2a, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। a से a कैंसिल आउट हो गया और ये हमें क्या मिल गया, √3/2, और ये हमारा क्या है, cos 30 डिग्री। अगला हमारे पास कौन आएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 इज योर P बाय B, एंड P हमारा क्या है, P हमारा है परपेंडिकुलर, एंड B फॉर बेस, आधार, लंब बटे बेस। तो P हमारा कितना है, यहाँ से A है, एंड B है हमारा √3a। A से एक कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ गया 1/√3। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब 3 तो हमारे पास आ गई, अब हमें क्या चाहिए, हमें जो बची हुई है वो भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपना रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा क्या बनेगा, कॉसेक 30 डिग्री, और ये इसका उल्टा हो जाएगा और वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर secant 30। secant 30 इज योर 2/√3। उसके बाद बना cot 30। cot 30 हमारा क्या बनेगा, √3। 10 का हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 30 के लिए। अब चलते हैं 60 पे। सेम पैटर्न पे हम 60 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 60 के लिए हम क्या करेंगे, 60 हमारा ये वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है कि ये हमारा 60 डिग्री है। ट्रायंगल हमें दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी, जरा वो हम कर लेते हैं, देखो कैसे होगी। अब देखिए हमारा 90 डिग्री के सामने कर्ण था और अभी भी वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज था, ये हमारा फिक्स है। चेंज कौन होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस। इस वाली ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर था, लेकिन जब हम 60 लेके चलेंगे तो हमारा 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इस वाले केस में हमारा परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, सी डी होगी इंस्टेड ऑफ AD। यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा AD था, लेकिन अब की बार हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा, 60 डिग्री है जो हमारा, उसके सामने वाला ये बनेगा, और जो बचा है वो हमारा कौन बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब हम फिर से वही करेंगे, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री हमारा क्या बनेगा, वो वाला फॉर्मूला हमारा कहाँ गया, जो हमने लिखा था अभी, देखो ये रहा, कोने में दिखाई दिया, देखो ये रहा, ये वाला फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे। देखो साइन 60 हमारा क्या आएगा, साइन 60 हमारा क्या है, P बाय एच, और यहाँ से हमारा P कितना है, P मतलब परपेंडिकुलर। इस बार हमारा परपेंडिकुलर कौन है, √3/2।
√3a बाय में h हमारा वही सेम 2a। अब a से a कैंसिल आउट हो गया, साइन 60 हमारा कितना आ गया, √3/2। अब हमें चाहिए cos 60। cos 60 डिग्री हमारा क्या बनेगा, b/h। b हमारा कितना है a, और h कितना है 2a। a से a कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट वन इज योर tan 60। tan 60 कितना है हमारा p/h। p इज योर परपेंडिकुलर मतलब लंब, एंड h इज योर हाइपोटेन्यूज। गलत हो गया ये तो, p/b है वो, h नहीं है, p/b है, h नहीं है वो, दैट इज फॉर साइन, सॉरी। ये हमारा आ गया यहाँ पे b। एंड p हमारा यहाँ पे कितना है, p है हमारा √3a एंड बाय में a, और ये हमारा कैंसिल आउट हो कितना आ गया, √3 आ गया। अब जो बची हुई 3 रेशोज हैं उनका हम रेसिप्रोकल करके जो हमने निकाल ली हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन है, साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉसेक 60, एंड कॉस का कौन होगा, सीकेंट 60 डिग्री, एंड tan cot is for 10। तो ये कितना बन जाएगा, 2/√3, क्योंकि हमारा कितना निकला है 3/√3/2 हमने फाइंड आउट किया था, एंड हम कॉस हमने किया था 1/2, तो ये बन गया 2, एंड ये √3 फाइंड आउट किया था, तो cot 60 क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। ठीक है, 0 और 90 वो याद करने इजी है, वो हम कर सकते हैं अपने आप ही, याद रखने वो इजी हैं। अब देखो हम टेबल बनाते हैं। अब टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये हमने क्या किया था, ऊपर हमने किया था कि हम अपनी एक ट्रायंगल लेट करके हम अपने 60, 30 एंड 45 ये सारे के सारे एंगल हम अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल हम अपने निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में तो हम इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं करेंगे ना। अगर हमने याद नहीं किया है, हमें मैथ रट के याद रखने की आदत नहीं है, और हम नहीं चाहते कि हम लोग एसएसटी या हिंदी की तरह अपना मैथ रटें, समझना ज्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ रटना। ठीक है, तो हम क्रैम नहीं करना चाह रहे हैं, और हमें फॉर्मूले भी नहीं पता है, और ये वाली वैल्यूज भी हमें नहीं पता है, तो हम इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस पेपर में करने लग गए, तो हमारा टाइम बहुत सारा लग जाएगा, बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेगी। तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट मेथड निकाला है जिससे हम इजीली अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जल्दी सी पेपर में। ठीक है, याद भी नहीं रखना पड़ेगा, और इतनी लंबी प्रोसेस भी फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, और हम अपने स्पेसिफिक एंगल्स पे हम अपने रेशोज भी निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी हम अपने फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी टेबल क्या है वो हम देखते हैं, टेबल बनाने का मेथड क्या है। सबसे पहले कौन आया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45, 60, 90। ये वाले आपको जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये हमें फॉलो करना है, बीच में हमने ब्रेक नहीं करना है कि 45 यहाँ ले आए, 30 को कहीं और ले गए, 90 को फिर सबसे पहले ले आए, ये नहीं करना है हमें। ऑर्डर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और हमारा ऑर्डर यही रहना चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, और पहले साइन थीटा का ही हम देख लेते हैं कि हमारी टेबल बनेगी कैसे साइन थीटा के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे 0 है तो हम 0 से ही शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 तक हमारी काउंटिंग हो गई।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सबके नीचे हम क्या करते जाएंगे, 4 करते जाएंगे, सबके बटे में बाय में 4 ले आएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड था, सेकंड स्टेप था, सॉरी। फर्स्ट स्टेप क्या था, 0 1 2 3 4 तक हम ले गए और नीचे क्या था 4 4 4 4, सबके नीचे हम 4 ले आए। एंड थर्ड स्टेप हमारा, अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सबका हम रूट स्क्वायर कर देंगे। रूट स्क्वायर आ गया एंड सबके रूट स्क्वायर की क्या वैल्यू आई वो हम लिखेंगे। 0 बाई समथिंग इज योर 0, 1 का रूट हमारा रूट स्क्वायर क्या बनेगा 1, 4 का रूट स्क्वायर क्या बनेगा 2, एंड इस यहाँ पे 2 से 2 हम 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बन गया 1 बाई रूट 2। और यहाँ पे 3 का रूट स्क्वायर इज योर रूट 3, 4 का रूट स्क्वायर इज योर 2, 4 से 4 कैंसिल और ये हमारा आ गया 1। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आ गई हैं हमारी साइन थीटा के लिए। ये वाली वैल्यूज हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यूज हमारी किसके लिए हैं, साइन थीटा के लिए हैं। साइन 0 इज 0, साइन 30 1 by 2, साइन 45 1 by रूट 2, साइन 60 रूट 3 by 2 एंड साइन 90 इज योर 1। ठीक है, आगे अब हम क्या करेंगे, आगे हमें चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया है। ये रेनबो पेन आ गया, चेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसको हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री। देखा, मैंने भी मिस्टेक कर दी, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। तो आप भी ध्यान रखेंगे, छोटी सी मिस्टेक हुई हमारी पूरी की पूरी टेबल खराब हो जाएगी। 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि cos 0 is your 1, cos 30 is your root 3 by 2, cos 45 is your 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2, cos 90 is 0। तो हमने सिर्फ एक टेबल निकाली है और साइन के लिए, cos के लिए अपने आप ही वो बन गई है। कैसे बनी है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने यहाँ से इस साइड यूं किया था, सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम उठा के 0 यहाँ पुट कर देंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर हम इस तरीके से लिखना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस के लिए बन जाएगा। अब हम टेन के लिए क्या करेंगे देखते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा हमें पता है कि जब हमने अपनी सुपर हेक्सागन यूज करके हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे तब हमें क्या मिली थी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हमें फॉर्मूला मिला था 10 के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब 10 0 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0, सॉरी थीटा नहीं 0, साइन 0 डिग्री एंड बाय में कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 हमारा कितना है, साइन 0 हमारा 0 है और cos 0 कितना है 1, तो हमारा tan 0 भी कितना आ गया, 0 ही आ गया। 0 बाई समथिंग इज योर 0। नेक्स्ट हम चलते हैं tan 30 डिग्री पे। अब देखो tan 30 क्या बनेगा, sin 30 डिग्री एंड बाय में cos 30 डिग्री। अब देखो sin 30 हमारा क्या है 1 बाय 2 एंड cos 30 क्या है हमारा यहाँ से रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, tan 30 हमारा कितना आ गया 1 बाय रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं tan 60 डिग्री पे। tan 60 हमारा क्या बनेगा, tan 60 हमारा बनेगा sin 60 बाय cos 60, sin 60 बाय cos 60। sin 60 हमारा कितना है, देखो sin 60 हमारा 45 छोड़ दिया, कोई बात नहीं 60 के बाद कर लेंगे। sin 60 कितना है रूट 3 बाय 2 एंड cos 60 हमारा कितना है यहाँ से 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल एंड हमारा कितना आ गया, ये रूट 3 आ गई हमारे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 बाय रूट 3 आई थी।
उसके बाद हमारे पास क्या आया 1045। 1045 कैसे करेंगे देखो, 1045 हमारा क्या बनेगा, साइन 45 डिग्री एंड बाय में कॉस 45 डिग्री। साइन 45 कितना है हमारा 1/√2 एंड कॉस 45 इज ऑल्सो आर 1/√2। कैंसिल आउट हो गया, हमारा कितना आ गया 1 आ गया। लास्ट कौन बचा 1090 डिग्री। 1090 डिग्री हमारा क्या बनेगा, साइन 90 बाय कॉस 90। साइन 90 हमारा कितना आया था 1 एंड कॉस 90 कितना आया था 0। समथिंग बाय 0 इज योर नॉट डिफाइंड, जिसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड, सिंबल लगा देते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये तो था हमारा हमने 0 पे निकाल लिया है। हमने 0, 30, 45, 60 एंड 90 हमने साइन कॉस एंड टेन तीनों फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनके रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करेंगे, वो तो हमारा इजी है। हम क्या करेंगे, हम इनको रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन का रेसिप्रोकल कौन बना, उल्टा कौन बना, कॉसेक बना। तो कॉसेक के लिए क्या करेंगे, अब देखो कॉसेक 0 डिग्री हम क्या करें, इसके नीचे 1 है हमारा, तो वो क्या हमारा हो जाएगा 1/0। वो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा। कॉसेक की बात हो रही है यहाँ पे, ये कॉसेक थीटा ये हो गया। और ये 30 पे कितना बन जाएगा 2, 45 पे √2, 60 पे 2/√3 एंड 90 पे बन जाएगा 1। अगर हम ऐसे ही यहाँ पे सीकेंट की बात करें तो सीकेंट 0 पे कितना बनेगा 1 ही बन जाएगा। 30 पे 2/√3, 45 पे फिर से √2, 60 पे 2 और 90 पे नॉट डिफाइंड। एंड 10 वाला हमने फाइंड आउट किया है, तो 10 वाला हम क्या कर सकते हैं, कॉट में कॉट इसका रेसिप्रोकल बनता है, तो हम कॉट फाइंड आउट कर सकते हैं 10 का रेसिप्रोकल करके। ठीक है, ये देखिए अब हमारी फाइनल टेबल जो हमने बनाई है अपने फॉर्मूला से, अपनी ट्रिक से, वो हमारी क्या बनी है, उस पे एक बार उसको हम समराइज कर लेते हैं और टेबलर फॉर्म में हम उसको डाल लेते हैं। sin 0 0, sin 30 is your 1/2 and sin 45 is your 1/√3, sin 60 is √3/2 and sin 90 is your 1। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, वो एक बार देखो जरा। sin 0 0, तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, sin 0 0। sin 30 1/2 बनेगा, जो sin 30 बनेगा वो हमारा cos 60 बन जाएगा। तो sin 30 अगर 1/3 है तो यहाँ पे हमारा cos 60 1/2 बनेगा। उसके बाद sin 60 है जो, वो हमारा cos 30 बन जाएगा। sin 60 कितना है √3/2, तो यहाँ पे हमारा cos 30 √3/2 बन जाएगा। sin 0 0, cos 0 1, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। एंड cos 30 हमारा cos 45 हमारा √2 आया था, √3 नहीं आया था, सॉरी। ये हमारा रूट 1/√3 हमारा 1030 था, ये हमारा यहाँ पे 2 था। ये 1/√2 1/√2 हमारे दोनों सेम रहेंगे 45 डिग्री पे, cos 45 एंड sin 45 बोथ आर 1/√2 एंड cos 90 हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब देखो 1030 अगर 1/√3 है तो 1060 √3 बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, 1030 हमारा छोटा एंगल है तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी, छोटी आएगी तो 1/√3 लिख दिया, और 1060 के लिए बड़ी आएगी क्योंकि बड़ा एंगल है तो √3 आ जाएगा। ठीक है, and 1045 is your 1 and 10 0 is your 0 again and 1090 हमारा क्या था, not defined था, क्योंकि हमारा जब हमने ऊपर किया था तो हमारी 1/0 वाली फॉर्म आई थी। समथिंग ओवर 0 हमारा क्या आता है, समथिंग बाय 0, सॉरी, समथिंग बाय 0 हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को
याद रखना चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, sin 0 0 cos 0 1, ये तो दोनों हमारे हाँ याद करने हमारे लिए इजी हैं कि sin 0 0 cos 0 1। उसके बाद जो sin 30 बनेगा वो हमारा cos 60 बन जाएगा, जो sin 60 बनेगा वो cos 30 बन जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारी इजी है ही। और हम एक चीज और याद रख सकते हैं कि 10 हमारा क्या बनता है, cos थीटा बाई sin थीटा बाई cos थीटा, तो 10 45 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी इक्वल है, बाई में आएंगी तो कैंसिल आउट होके मैं क्या देंगी, 1 ही देंगी। उसके बाद cos 90 0 होगा और sin 90 हमारा 1 बन जाएगा। और 10 0 0 और 10 इनके हम छोटी बड़ी वैल्यू हिंट में रख के हम इनको याद रख सकते हैं कि 10 30 छोटी वैल्यू तो 1 बाय रूट 3, 10 60 एंगल की बड़ी वैल्यू तो हमारा कितना आएगा, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 हमारा 10 30 आएगा, 10 60 कितना आएगा, रूट 3 आएगा। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को याद रख सकते हैं। अगर हमें याद रखनी, हम कॉन्टिन्यूएशन में अगर अपने क्वेश्चंस में ये यूज करते रहे, बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम इसकी प्रैक्टिस में लाएं अपनी, कि हमने इसके 8 10 15 20 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं इन जो ये वाली वैल्यूज हैं इन पे बेस्ड, तो हमें ये वाली वैल्यूज अपने आप ही याद रहने लग जाएंगी और मतलब नॉर्मल हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये वाली वैल्यूज अगर कहीं आई तो ऑटोमेटिकली आप लिख पाओगे, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा इस वाले एंगल की वैल्यू इस वाली रेशो पे क्या थी, आपको इस तरीके से याद करने के लिए भी आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप फटाफट अपनी वैल्यू सिर्फ लिखते ही चले जाओगे। अगर हम आपने मतलब लगातार 8 10 क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के एंगल रेशोज के, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का, हमने बहुत कुछ सीखा आज की वीडियो में। और हमने क्या क्या देखा, हमने शुरू में अपनी एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री हमने ये फाइंड आउट किया कहाँ से, एक ट्रायंगल का यूज करके। जो पहले वाली ट्रायंगल थी वो हमारी कैसी थी, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली थी जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल थी विद 2 साइड इक्वल, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली और उससे हमने sin 30 और sin 60 वाली रेशियोज अपनी डिराइव करी फॉर sin 10 cos secant cosecant एंड कोटेंजेंट के लिए। उसके बाद हमने sin 60 की ये यहाँ से करी, sin 30 की वहां से, एंड 10 के लिए फिर हमने क्या किया, 10 के लिए हम रेसिप्रोकल मतलब 10 के लिए हम साइन एंड कॉस यूज करके अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये वाली टेबल का हमने 3 स्टेप मेथड सीखा, हम किस तरीके से अपनी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। एंड बिना क्रैम करे हम अपनी टेबल को कैसे अपने पेपर पे साइड में मार्जिन लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। और आपकी कोई भी परेशानी है आप पूछ सकते हैं। I'll try my best to solve your problem. Thank you and have a nice day, बच्चों।